इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 संस्कृत आमोदनी में छठा पाठ सदाचारः। आज हम इसका अभ्यास करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, श्लोकान सस्वरम गायत। श्लोकों को स्वर के साथ गाइए। मैंने जो हिंदी ट्रांसलेशन वाला वीडियो है उसमें गाया है, उसको देख करके आप अच्छे से उसे गा सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 में आप देखिए, उपयुक्त कथनानाम समक्षम आम, अनुपयुक्त कथनानाम समक्षम न इति लिखत। उपयुक्त होता है सही, कथनानाम कथनों के समक्षम सामने, आम मिस हाँ, अनुपयुक्त गलत, कथनानाम कथनों के सेंटेंस के समक्षम सामने, ना नहीं इति इस प्रकार से लिखत मिस लिखिए। अर्थात सही कथनों के सामने आम और गलत कथनों के सामने ना, इस प्रकार से लिखिए। आम का अर्थ होता है हाँ, ना मिस नहीं। अनृतम ब्रूयात, अनृतम मिस झूठ, ब्रूयात बोलना चाहिए, झूठ बोलना चाहिए, नहीं ये गलत है ना। सर्वदा व्यवहारे मृदुता स्यात्, सर्वदा मिस हमेशा, व्यवहारे व्यवहार में, मृदुता कोमलता स्यात् होनी चाहिए, हमेशा व्यवहार में कोमलता होनी चाहिए, हाँ आम। आचारः परमं धनम नास्ति, आचार यानी कि अच्छा आचरण, अच्छा व्यवहार, परमम सर्वश्रेष्ठ सबसे बड़ा, धनम धन, नास्ति ना प्लस अस्ति नहीं है। मीन्स आचार सबसे महान धन नहीं है, बिल्कुल गलत, तो ये है ना। विद्या कुलम रोचते, विद्या यानी कि विद्या से, नॉलेज से, कुलम होता है परिवार, रोचते सुशोभित होता है, विद्या से परिवार की शोभा बढ़ती है, हाँ आम। दुराचारः पुरुषः लोके निंदितः भवति, दुराचारः पुरुषः यानी कि बुरे आचरण वाला इंसान, लोके संसार में, निंदितः निंदित, लोग उसकी बुराई करते हैं, भवति होता है। अर्थात बुरे आचरण वाला इंसान संसार में निंदित होता है, आलोचित होता है, हाँ आम। अब है इसमें प्रश्न नंबर 3, एक पदेन उत्तरत, एक शब्द के द्वारा उत्तर दीजिए। किम ब्रूयात, क्या बोलना चाहिए, सत्य और प्रिय बोलना चाहिए, सत्यम प्रियम च। अब है इसमें कदाचन किम न कुर्यात, कदाचन होता है कभी, किम मिस क्या, ना मिस नहीं, कुर्यात करना चाहिए, कभी भी क्या नहीं करना चाहिए, कुटिलता यानी कि छल कपट वाला व्यवहार, कौटिल्यम। अब है दधनाः किम उद्भवति, दधना होता है दही से, किम मिस क्या, उद्भवति पैदा होता है, उत्पन्न होता है, दही से क्या उत्पन्न होता है, मक्खन यानी कि नवनीतम। कीर्ति ही कस्मात् लभते, कीर्ति होता है यश, प्रसिद्धि यानी कि तारीफ, कस्मात् किससे, लभते प्राप्त होती है, संसार में प्रसिद्धि किससे प्राप्त होती है, अच्छे आचरण से यानी कि आचारात। आचारात का रोचते, अर्थात अच्छे आचरण से क्या सुशोभित होता है, विद्या यानी कि नॉलेज। अब है इसमें इसका प्रश्न नंबर 5, प्रश्न मध्ये त्रीणि क्रियापदानि सन्ति तानि प्रयुज्य सार्थक वाक्यानि रचयत। प्रश्न मध्य, प्रश्न के बीच में यानी कि ये है ना सेंटर में, त्रीणि क्रियापदानि सन्ति, त्रीणि मिस 3, क्रियापदानि क्रिया के पद यानी कि वर्ब, सन्ति मिस हैं, प्रश्न के बीच में 3 क्रियापद हैं, 3 वर्ब्स दिए हैं इन्होंने, तानि प्रयुज्य उनको प्रयोग करके, सार्थक, सार्थक होता है जिसका अर्थ होता है सा प्लस अर्थक, वाक्यानि वाक्यों को, रचित रचना करिए, बनाइए, उनको प्रयोग करके सार्थक अच्छे अर्थ वाले वाक्यों की रचना करिए। हमें ऐसे वाक्य नहीं बनाना है जिसका कि कोई अर्थ ही नहीं निकलता है, वैसे ही वाक्य बनाना है जो कि सार्थक हो, जिसका अर्थ निकलता है। यह है यहाँ पर मैंने बनाए हैं, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कौन कौन से हैं। पहले ब्रूयात का अर्थ होता है बोलना चाहिए, जो कि पहला वाला इसमें क्रियापद कहाँ है, ये वाला बोलना चाहिए। स्यात् मिस होता है होना चाहिए, रोचते सुशोभित होता है। उसी तरीके से अब हम बनाएंगे, पहला है यहाँ से आचारात विद्या यानी कि अच्छे आचरण से विद्या क्या होती है, सुशोभित होती है, रोचते है। हमें क्या करना है, पहले ये वाले वर्ड्स लिखने हैं, उसके बाद जो क्रिया इनके साथ फिट बैठती है उसको लास्ट में हमें ऐड कर देना है। अब है इसमें पहले वाला अनृतम प्रियम चाना ब्रूयात, यानी कि अन्यतम क्या होता है, झूठ, प्रियम मधुरवाणी, चौमिस और नामिस नहीं, वैसा झूठ नहीं बोलना है जो कि प्रिय हो, ऐसा नहीं कि हम मधुर वचन बोले और वो झूठा निकले, ऐसा हमें नहीं बोलना है। दूसरे में देखिए विद्या कुलम, विद्या से कुल क्या होता है, रोचते सुशोभित होता है।
अब है तीसरा व्यवहारे मृदुता, व्यवहार में मृदुता होनी चाहिए यानी कि स्यात्, स्यात् का अर्थ होता है होना चाहिए। अब है इसमें ये वाला सत्य अप्रियम चाना, सत्य और क्या होता है कड़वा नहीं बोलना चाहिए, मीन्स वैसा सत्य हमें नहीं बोलना है जो कि कड़वा हो। अप्रिय क्या होता है कड़वा और दूसरों के हित में ना हो, वैसा सत्य हमें नहीं बोलना है। अब है इसमें ये वाला व्यवहारे कदाचन कौटिल्यम ना स्यात्, व्यवहार में कभी भी कुटिलता नहीं होनी चाहिए, स्यात् मीन्स होनी चाहिए। मैं एक एक वर्ब को जो है ना कई बार बता रही हूँ ताकि आपके मनोमस्तिष्क में ये फिट बैठ जाए। अब है इसमें छठा सत्यम प्रियम च ब्रूयात्, सत्य और प्रिय बोलना चाहिए। व्यवहारे सर्वदा औदार्यम स्यात्, व्यवहार में हमेशा उदारता होनी चाहिए। उदारता क्या होता है दूसरों के प्रति दया भाव रखना। अब है इसमें इसका पांचवा प्रश्न मंजूषातः अव्ययपदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत्, जो ये बॉक्स है ना पेटिका इसे बोलते हैं मंजूष। तो मंजूषातः का अर्थ होता है बॉक्स से, इस पेटिका से अवयव पदानि चित्वा, अवयव पदों को चुन करके। दोस्तों अवयव वे पद होते हैं जिनका रूप, जिनका फॉर्म कभी भी चेंज नहीं होता है, चाहे इनका लिंग वचन और विभक्ति चेंज कर दें तब भी। और शब्द क्या होते हैं ना लिंग के अनुसार चेंज हो जाते हैं, विभक्ति चेंज करो तो वो भी चेंज हो जाते हैं, उसी तरीके से वचन पर भी लागू करता है। लेकिन अवयव वैसे पद होते हैं ना ये हमेशा एक जैसे फॉर्म में रहते हैं, ये कभी भी चेंज नहीं होते हैं। अब जो है इन अवयव पदों को चुन करके रिक्त स्थानों को पूरा करो। पहले इनका अर्थ देखिए, नामिस नहीं, चौमिस और, कदाचन कभी भी, सर्वदा हमेशा, अपिमिस भी। अब जो है पहला वाक्य है इसमें सर्वदा सत्यम ब्रूयात्, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। लता मेघा च विद्यालयं गच्छतः, लता और मेघा विद्यालय जाती हैं। दुराचरणम ना कर्तव्यम, दुराचरणम होता है बुरा आचरण, बुरा व्यवहार, नाम इस नहीं, कर्तव्यम करना चाहिए, बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। अब है इसमें कदाचन अप्रियम न कुर्यात्, कभी भी अप्रिय नहीं करना चाहिए। अप्रिय होता है दूसरों का अहित, दूसरों का अहित हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। अपि कुशली भवान, अपि मिस भी कुशली, कुशल मंगल, भवान आप भी कुशल मंगल हैं। अब है इसमें प्रश्न नंबर 6 द्वितीय चतुर्थ श्लोकयोः हिंदी भाषायाम अनुवादम कुरुत, अर्थात दूसरे और चौथे श्लोकों का हिंदी भाषा में अनुवाद करिए। तो यहाँ पर है पहला हम पढ़ेंगे इसमें दूसरा श्लोक जो कि है सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यम न कदाचन, सर्वदा हमेशा, व्यवहारे व्यवहार में, स्यात् होना चाहिए, औदार्यम उदारता यानी कि दूसरों के प्रति दया भावना, सत्यता सच्चाई, तथा और ऋजुता, ऋजु सीधी लाइन के लिए बोला जाता है यानी कि सरलता, मृदुता कोमलता, चापी चौ प्लस अपि चौमिस और अपिमिस भी और भी, कौटिल्यम कुटिलता यानी कि छल कपट, नामिस नहीं, कदाचन कभी भी, अर्थात हमेशा व्यवहार में उदारता सच्चाई और सरलता होनी चाहिए। उसी प्रकार कोमलता भी होनी चाहिए, लेकिन कभी भी कुटिलता नहीं होना चाहिए, कभी भी छल कपट नहीं होना चाहिए। एक बार फिर से देखिए, हमेशा व्यवहार में उदारता यानी कि दूसरों के प्रति दया भावना, सच्चाई और सरलता होनी चाहिए। उसी प्रकार से कोमलता भी होनी चाहिए जैसे कि बच्चों में होती है, लेकिन कभी भी व्यवहार में कुटिलता यानी कि छल कपट नहीं होना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे इसमें इसका चौथा श्लोक जो कि है आचारा लभते ह्यायु, आचारा लभते श्रियम, आचारा लभते कीर्तिम, आचारः परमं धनम। यहाँ पर है आचारात प्लस लभते, जो हाफ वाला ला है एक्चुअली वह ता है, इसका अर्थ होता है आचार से, अच्छे आचरण से, अच्छे व्यवहार से। इसे हम आचाराद भी लिख सकते हैं। लभते का अर्थ होता है प्राप्ति होती है, पाई जा सकती है। इस लंबे से उपपद को देखिए, यहाँ पर है ह्यायु मिस आयु, आचारात जो लौ है वो ता है, तो ये बन गया है आचारात, पीछे से है लभते। आयु को सब जानते हैं, उम्र, आचारात अच्छे आचरण से, लभते प्राप्ति होती है। श्रियम का अर्थ होता है धन वैभव यानी कि लक्ष्मी, ये श्री से बना है। अब जो है इसका अर्थ बनेगा अच्छे आचरण से, अच्छे व्यवहार से आयु की प्राप्ति होती है, अच्छे आचरण से धन वैभव यानी कि श्री की प्राप्ति होती है। उसी तरीके से आचारा लभते कीर्तिम, कीर्ति होती है यश, प्रसिद्धि, तारीफ। अच्छे आचरण से प्रसिद्धि मिलती है,
आचारः परमं धनम, आचारः सदाचार, अच्छा आचरण, परमम यानी कि सर्वश्रेष्ठ, धनम धन, अच्छा आचरण संसार में सर्वश्रेष्ठ धन है। तो जो है क्या क्या मिलता है अच्छे आचरण से? आयु मिलती है और श्री यानी कि धन मिलता है, प्रसिद्धि मिलती है। इसलिए हमारा आचार सदाचार इस संसार में सर्वश्रेष्ठ धन है। एक बार इसको फिर से देखिए। अच्छे आचरण से आयु की प्राप्ति होती है, अच्छे आचरण से धन वैभव की प्राप्ति होती है, अच्छे आचरण से प्रसिद्धि मिलती है। इसलिए अच्छा आचरण सर्वश्रेष्ठ धन है इस संसार में। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का भी रीजन देखिए। जब हमारा व्यवहार अच्छा होता है तो दूसरे लोग हमसे खुश होते हैं, हम भी खुश रहते हैं ना। तो क्या होता है ना, जब हम खुश रहते हैं तो हमारे अंदर अच्छे हार्मोन का सीक्रेशन होता है। अच्छे हार्मोन के सीक्रेशन से हमारा मन, हमारा शरीर अच्छा रहता है, जिससे हमें रोग नहीं लगता है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। इसलिए जो है हमें अच्छे आयु की प्राप्ति होती है। उसी तरीके से हमारा व्यवहार अच्छे होने से हमारे अच्छे फ्रेंड बनते हैं, हमारा अच्छा जो शकल होता है वो अच्छा होता है। और जब हम खुश रहते हैं ना तो हमारा पढ़ाई लिखाई में भी अच्छे से मन लगता है, हमें अच्छे से याद भी होता है। इसलिए हमें धन वगैरह ये सब मिलता है, उसमें अच्छी अच्छी नौकरी लग करके, बिजनेस करके। उसी तरीके से अगर हमारा व्यवहार अच्छा है तो सब लोग हमारी तारीफ करते हैं ना। इसीलिए अच्छा आचरण इस संसार में सर्वश्रेष्ठ धन है।